लड़कियों की आंखें खोल देगी ये रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। यूं तो अक्सर नेताओं के बयानों में, भाषणों में, तमाम सभाओं में हम देखते हैं कि आधी आबादी का जिक्र बार बार होता है, महिला सुरक्षा का जिक्र बार बार होता है, महिला सम्मान का जिक्र बार बार होता है। उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो है बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े कसीदे जो है वो पढ़े जाते हैं तमाम सभाओं में, हर इलेक्शन से पहले और जनरली कई बार। लेकिन अब आपको और जो रिपोर्ट में खुलासे हुए हैं वो आपको हैरानी में डाल देंगे, क्योंकि नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स जो कि विमेन सेफ्टी को लेकर 2025 की आई है, उसमें दरअसल ये सामने आया है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सड़क से लेकर दफ्तर तक महिला जो है अपनी सुरक्षा को लेकर इनसिक्योर है। दरअसल एक सर्वे किया गया था और सर्वे के बाद जो है तो आप हैरान हो जाने वाले हैं। दरअसल 31 शहरों की 12,770 महिलाओं से सर्वे लिया गया, जिसमें महिला का राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर जो आया वो 65% था। 60% महिलाएं सुरक्षित, 40% असुरक्षित या फिर कम सुरक्षित पाई गई की सबसे बड़ी समस्या थी। अब ऐसे में अगर सबसे पहले असुरक्षित शहरों की हम बात तो करेंगे, लेकिन सुरक्षित शहर कौन से हैं उनका अगर मैं जिक्र करूं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हम नॉर्थ इंडिया के लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं दिल्ली एनसीआर में, तमाम इलाकों में, आप सोचिए कि यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरे में महिलाएं हैं, क्योंकि गंगटोक, कोहिमा, मुंबई, भुवनेश्वर, आइजोल और ईटानगर, यहाँ पर जो है महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। कारण इसके पीछे क्या है? वो नागरिक की भागीदारी है, लैंगिक समानता है, महिला अनुकूल ढांचे में। यानी कि आप सोचिए, जो हम समानता की बात करते हैं, पुलिस प्रशासन की बात करते हैं, वो हमारे क्षेत्र के आसपास तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। अब सबसे असुरक्षित शहर कौन से, अगर मैं इसका जिक्र करूं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीनगर से लेकर रांची तक, दिल्ली से लेकर पटना तक जो है महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। रात के अंधेरे में उन्हें डर लगता है, क्योंकि रात के अंधेरे के बाद जो उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी नंबर 1 पर दिल्ली है। सोचिए, दिल्ली देश की राजधानी, दिल्ली देश का दिल है, वहां पर महिलाएं डरती हैं रात में घर से बाहर निकलने में, क्योंकि वहां पर जो है रात में महिलाओं का ये कहना है कि वो सेफ फील नहीं करती, लोगों की ईव टीजिंग उन्हें परेशान करती है, लोगों की इनसिक्योर नजरें उनका रेप करती हैं उनकी आंखों से, जिनसे उन्हें डर लगता है। अब ऐसे में सबसे असुरक्षित शहर कौन से, अगर मैं इसका जिक्र करूं तो दिल्ली, पटना, कोलकाता, रांची, श्रीनगर, फरीदाबाद पर महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती, इनसिक्योर फील करती हैं। अब यहाँ पर इनसिक्योर फील करने के कारण क्या, अगर आप ये सुनेगा तो सच में आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यही वो बड़ी बड़ी जगह है, बड़े बड़े शहर है जहाँ पर महिला सम्मान की बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, महिला सिक्योरिटी की बातें होती हैं, बराबरी की बातें होती हैं। कारण यहाँ पर क्या सामने आया, जो कि महिला यहाँ पर असहज महसूस करती है। कमजोर प्रशासन से लेकर जो आम जन है वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते अगर किसी महिला के साथ कुछ सड़क पे हो रहा हो। ये इसके अलावा पितृसत्तात्मक मानदंड, जो मानदंड बनाए गए हैं पितृसत्तात्मक, जो पुरुष प्रधान हमारा देश है, ऐसे में महिलाओं को जो है कम बाहर जाने की अनुमति होती है, कम कॉन्फिडेंस में रहने की अनुमति होती है। ये एक बड़ा कारण। बुनियादी सुविधाओं की कमी, शिकायत पर सीमित कार्रवाई सिर्फ 16%। आप सोचिए, ये दुर्भाग्य है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिलाओं के सम्मान के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब शिक्षा, कार्यस्थल और उत्पीड़न की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में दिन में 86% महिलाएं सुरक्षित अपने आप को मानती हैं एजुकेशन फील्ड में, और रात में जो है भरोसा उन्हें कम है। जो ऑफिस गोइंग वर्किंग वुमेन्स हैं, 91% महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन उनमें से लगभग आधी को ये तक नहीं पता कि उनके कार्यस्थल पर पोस्ट नीति लागू है या फिर नहीं उनके लिए।
जिन महिलाओं ने पोस्ट नीति होने का बात कही है, उनमें से भी कई को इसे प्रभावी नहीं माना है। एक्शन के रूप में महिलाएं नहीं देख पाती हैं। 2024 में 7% महिलाओं ने सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न झेला। 18-24 की आयु वाले 14% लोग हैं। 38% घटनाएं मोहल्लों में, 29% घटनाएं सार्वजनिक परिवहन में होती है। यानी कि महिलाएं जो है वो जो ट्रांसपोर्ट है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वहां पर भी सेफ नहीं फील करती। अब ये कहा किसने? दरअसल ये एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष ने कहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को केवल कानून व्यवस्था के मुद्दे तक सीमित नहीं किया जा सकता है, इसे महिलाओं के जीवन के हर पहलू से देखना चाहिए। यह है विजया की पूरे राहटकर, जो कि जिन्होंने रिपोर्ट पेश की है, एनएआरआई की जो है ये चीफ पर्सन है। लेकिन ऐसे में सोचिए कि सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर 21वीं शताब्दी में भी हम अगर इस तरह की रिपोर्ट्स की चर्चा करते हैं, अगर मैं ये रिपोर्ट्स की चर्चा करती हूँ कि मैं दिल्ली में सेफ नहीं है, मुझे इनसिक्योर महसूस होता है, तो आप कितने पीछे हैं, आप कहाँ पर हैं? क्योंकि यहाँ पर अभी भी मेरी जैसी न जाने कितनी महिलाएं जो हैं इन चीजों से जूझ रही हैं, जहां पर उन्हें अपनी सुरक्षा का खुद से प्रोटेक्शन करना पड़ता है। सामने वाले का नहीं भरोसा है कि वो आप पर कब हावी हो जाए। समय देखकर घर से बाहर निकलना पड़ता है, अपने आप को ढक कर रखना पड़ता है, कपड़ों को जो अच्छे से पहनना पड़ता है, ताकि किसी की गंदी नजर, बुरी नजर हम पे ना पड़ सके। जो रिपोर्ट सामने आई है, शर्मनाक रिपोर्ट, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।